ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को काम दिया है और उस काम को करने का तरीका भी दिया है। बाबा कहते हैं आपका काम है शिव बाबा का मैसेज सबको पहुंचाना। इसलिए कई बार बाबा हम बच्चों को मैसेंजर का, पैगंबर का टाइटल भी देते हैं। वो ना मैसेंजर सौरभ है ना, सौरभ नाम है ना, मैसेंजर हो या सोचोगे वो तो बहुत बड़े महान पुरुष होते हैं, तो आप क्या हो? हाँ, साधारण थोड़ा है। भगवान ने सेलेक्ट किया ना आप सबको। अब वो मैसेज बाबा कहते हैं आप किन शब्दों में देंगे, वो समझानी भी बाबा हमें सुनाता है। जैसे एक पिता भी बच्चे को सिखलाता है ना, जाना ये कहना, हाँ, ये लेन देन करना। व्यापारी भी सिखलाता है ना। तो बाबा ने कहा क्या सुनाना कि अब हम सबका पिता इस धरती पर आया है। कहते हो ऐसे? फिर ये कहना कि वो किस लिए आया है। हमको वर्षा देने आया है। क्यों वर्षा देने आया है? क्योंकि हम रावण राज्य में दुखी हो गए। सुखी करने आया है, इसीलिए आया है ना। ये अब रावण राज्य है और अब इसकी समाप्ति है। फिर ये भी बाबा कहते हैं मैसेज देना कि अब भक्ति मार्ग भी खत्म, क्योंकि भक्ति में मनुष्य ज्यादा लीन है और उससे अपने आप को निकाल नहीं पा रहे। और उसका कारण यही है कि उनको असलियत का मालूम ही नहीं। और वो असलियत कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे। अब वो भगवान को बुला रहे हैं, इतनी झांझ बजा रहे हैं जोर जोर से, आओ आओ आओ। हाँ, इतनी भक्ति कर रहे हैं। कई तो कितने उपवास कर रहे हैं, कई पैदल चल के जा रहे हैं, कई ठंडे पानी में नहा रहे हैं, हाँ, कई मिट्टी के पानी में भी नहा रहे हैं। श्रद्धा है ये जो टुबका है इसमें ज्यादा मुक्ति मिल जाती है। कोई पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। बाबा कहते भक्ति और ज्ञान मार्ग का अंतर सुनाओ कि अब भक्ति का रास्ता पूरा हो गया, वो कर ली, अब ज्ञान का रास्ता शुरू हो गया। तो इन शब्दों में इस रीति से बाबा ने कहा है सभी को मैसेज दो। देते हैं ना, और दो। अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत लोग रहे हुए हैं और जिन्हें मिला भी है वो फिर सो जाते हैं सुन के। हाँ, उन्हें जगाना भी बार बार बड़ा जरूरी होता है। और ये रावण का राज्य भी पूरा होने वाला है। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं क्योंकि अब ये राज्य पूरा होने वाला है, तो तुम बच्चे अभी वापस कहाँ चलेंगे? घर चलेंगे। तो घर चलने के लिए हमको क्या तैयारी करनी है? मैसेज तो हो गया दूसरों के लिए, हमारे लिए क्या जरूरी है वो भी आज बाबा ने सुनाया है। हाँ? क्या कहा होगा? अब जहां जाना होता है वहां की तरफ मुख करते हैं ना, ध्यान रखते हैं। जहां से निकलना है वहां उसको याद नहीं करते। यहां तक कि थोड़े दिन के लिए भी कहीं जर्नी करने जाते हो, चलते चलते कोई कहता है ये काम भी कर दो, कहते हैं अभी चुप रहो मैं जा रहा हूं, है ना। तो बाबा भी कहते हैं अभी इस दुनिया की बातें नहीं सोचो, नहीं देखो। अब इस दुनिया को देखने की जरूरत
नहीं है। माना बुद्धि बार बार जाती है ना, ऐसे है वैसे है, जो जरूरी है ड्यूटी वो तो करनी है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पुरुषार्थ हम सबको करना है। और फिर साथ ही बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे संगम पर खड़े हो। संगम युग का बहुत महत्व है। आपके सामने पुरानी दुनिया भी है और नई दुनिया भी है। जब दोनों चीजें सामने हो तो फिर डिसीजन लेना भी आसान होता है ना, कि अब पुरानी की तरफ ध्यान नहीं रखना। संगम देखो, युग ही ऐसा है और ये जन्म भी ऐसा है जो सबसे निराला है। किसी भी युग में ऐसा जन्म नहीं और ऐसा समय भी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए अब इस समय के महत्व को समझकर पुरुषार्थ करो कि अब हमें करना क्या है। तो एक तो पुरानी दुनिया को भूलना ये तो है ही, परंतु सतयुग की तैयारी भी तो करनी है ना। या खाली हाथ जाओगे, बिना तैयारी जाओगे? हाँ, तो वो बाबा कहते दैवी गुण धारण करो। हमारे जीवन की सजावट यही ही है। यहां से ही आप सज के जाओगे। आत्मा तो क्वालिफाइड पहले ही होती है ना। पढ़ाई में भी देखो, आत्मा योग्य बनती है पढ़ पढ़ कर, तो डिग्री मिलती है, उसके बाद उसको कुर्सी मेज हाँ सब मिलता है। या डिग्री से पहले ही कह देते हैं ये तेरी कुर्सी मेज है, ये तेरी ऑफिस है, हाँ, या ये तेरा शोरूम है, या तू इसका मालिक है। नहीं, योग्यता धारण होती है तब कहते हैं। यहां तक कि माता पिता तो इतने होशियार समझदार होते हैं, कहते हैं ये तो पूरा लायक ही नहीं बना, अब वो जो मैंने विचार किया हुआ था ना बड़े वाला इसको देना, अब वो बड़े वाला नहीं, अब दूसरे वाला छोटे वाला देना है। चाहे वो दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे खेत हो। हाँ, एक पिता सुना रहा था, कहते मेरे कई खेत है, मैंने इसके लिए रखे थे, अब वो सारे नहीं देने मुझे, इसको उजाड़ देगा। पर बाप वो दूंगा तो सही, तो एक आध दे दूंगा, मेहनत करे कमाए खाए। क्यों? योग्य नहीं बना ना, योग्य नहीं बना। बाबा इसलिए हमें अलर्ट करता रहता है, बच्चे संगम युग है पढ़ने का, पढ़ाने का। और क्या विशेष? दैवी गुणों की धारणा का। धारणा ही नहीं होगी तो सतयुग का पद भी कैसे होगा? तो बाबा कहेगा नहीं, अब राजा वाली सीट थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। कहेगा ना ऐसे। तो संगम का भी आज बाबा ने हम बच्चों को महत्व बताया है कि तुम संगम पर खड़े हो, इसलिए सेवा के साथ साथ अपने अंदर दैवी गुणों की धारणा भी करते जाओ।